बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। विहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद जराइम पेशा नासिर के खिलाफ विहाड़ी पुलिस की कार्रवाइयां जारी। विहाड़ी के 3 थानों पुलिस थाना झालसियाल, पुलिस थाना ठींगी और पुलिस थाना मीरापुर ने चोरी, डकैती और नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से तकरीबन 23 लाख रुपए मालियत के 18 मोटरसाइकिल और नकबजनी शुदा माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा खान सुखेरा ने कहा है कि जिला के अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विहाड़ी पुलिस की जानिब से मुंजिम और मुतहरिक गैंग हाय और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। DPO की हिदायत के मुताबिक SHO पुलिस थाना झालसियाल मजहर फरीद गोंदल, SHO थाना ठींगी अनीस अनवर भट्टी और ASI मोहम्मद नवाज गोंदल, इनकी टीमों ने मोटरसाइकिल चोर गैंग्स और SHO थाना मीरापुर अशरफ जहूर और इनकी टीम ने नकबजनी करने वाले जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की। पुलिस थाना झालसियाल ने 2 रुकनी रवीद उर्फ नूरी और अली हैदर मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके 10 मुकदमा ट्रेस करते हुए 8 लाख रुपए मालियती 10 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। इसी तरह पुलिस थाना ठींगी ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 रुकनी जैन उर्फ जैनी, अली रजा उर्फ कालिया, फैजान उर्फ फैजी और रमजान मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करते हुए 8 मुकदमा ट्रेस कर लिए, जबकि मुलजमान से 6 लाख रुपए मालियती 8 मोटरसाइकिल बरामद किए। दोनों वारदातों में मुलजमान घरों और दुकानों के बाहर से खड़ी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करते थे, जबकि पुलिस थाना मीरापुर ने भी नकबजनी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की और 2 रुकनी मोहम्मद सलीम उर्फ सलीमी और अल्लादिता उर्फ AD नून नकबजनी गैंग को गिरफ्तार करके 8 मुकदमा ट्रेस करते हुए 9 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान तवील अरसा से दुकानों और घरों के दरवाजे काट कर या छतें फाड़ कर नकबजनी की मुसलसल वारदातें कर रहे थे। 7 शरीफ से रिपोर्ट। भान सईदाबाद प्रेस क्लब से नामालूम चोर चोरी करके फरार हो गए। अवाम के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाले इदारे प्रेस क्लब भान सईदाबाद के गेट के ताले तोड़कर चोर कीमती सामान चोरी करके ले गए। प्रेस क्लब से नामालूम चोर सोलर प्लेट, बैटरी, कंप्यूटर समेत दीगर कीमती सामान चोरी करके ले गए। वाकई की इत्तला पर SHO भान सईदाबाद आगा अरसलान पठान ने प्रेस क्लब पहुंचकर सहाफियों से तफसीलात मालूम की और मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके चोरी वापस कराई जाएगी। दूसरी जानिब से प्रेस क्लब से चोरी के वाक़ये के खिलाफ सहाफियों ने आदम मिंगल, जुल्फ़कार मिंगल, आसफ अली मेमन, निज़ामुद्दीन गंभीर, अकरम मेमन, राशिद अली खोखर, मोहम्मद अली मेमन, सफर खुश्क, मीर मोहम्मद खोखर, आशिक मिंगल की क़यादत में एहतजाज किया। इस मौका पर सहाफियों ने कहा कि अवाम के हकीकी इदारे प्रेस क्लब से चोरी होना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। पुलिस की कारकर्दगी 0 है। मुसलसल प्रेस क्लब भान को टारगेट किया जा रहा है, ताहम पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। सहाफियों ने सिंध की निगरान सरकार से मुतालबा किया है कि प्रेस क्लब से चोरी का नोटिस लेकर मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके सजा दी जाए और चोरी वापस कराई जाए। धरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के इलाके रोंती कच्चे में शोहर ने बीवी और एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बीवी मरियम शर को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल किराए पर चलाने वाले मेहनतकश हमीद चाचड़ को भी कत्ल कर दिया। पुलिस वाक़े के बाद जाए वकुआ पर रवाना हो गई है। कत्ल होने वाले खातून और नौजवान की लाशें अस्पताल मुंतकिल। कत्ल स्याहकारी के इल्जाम में किए गए इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शामिल करते हैं सियालकोट से मिठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट ट्रैफिक पुलिस का काबिल तहसीन इकदाम। पुलिस खिदमत मरकज में रोड ड्राइविंग टेस्ट के लिए आने वाले शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजारगाह का कयाम DPO ने इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर DSP ट्रैफिक शाहिद महमूद ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए ड्राइविंग टेस्ट राउंड में एक शानदार इंतजारगाह कायम कर दी है, जहाँ शहरियों के बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियां, पीने के साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कूलर, पंखे और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया गया है। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को बासहूलत और बावकार पुलिस खिदमात की फ्राहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस ज़मन में कोई कसर उठा नहीं छोड़ी जाएगी। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा पुलिस की जानिब से गुटका और मंशियात रुपोश और इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी। करोला कार में इंडियन सफीना गुटका सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। 11,000 पैकेट इंडियन सफीना गुटका और एक करोला कार बरामद। इंचार्ज CIA ठट्टा इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और सब इंस्पेक्टर शौकत अली दर्स बमा स्टाफ ने दौरान स्नैप चेकिंग खुफिया इत्तला मिलने पर शाह मुराद लिंक रोड माजा जूस फैक्ट्री के करीब कामयाब कार्रवाई करके करोला कार
कतार में इंडियन सफीना गुटखा सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर एक गुटखा फ्लोर सप्लायर मुलजिम दोस्त वाल्द फतह मोहम्मद बरोही को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करोला कार को हिरासत में लेकर 11,000 पैकेट इंडियन सफीना गुटखा बरामद करके मुलजमान के खिलाफ थाना घारू पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक इंटर्नशिप के पहले बैच के मुकम्मल होने पर आरपीओ ऑफिस साहिवाल में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद के हमरा पहले यूथ बैच इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने तमाम उम्मीदवारान से खिताब करते हुए कहा, इंटर्नशिप कराने का मकसद पुलिसिंग सिस्टम को समझाना और इससे फायदा उठाना और आगाही हासिल करना है। आरपीओ साहिवाल ने बताया कि इंटर्नशिप करने वाले तमाम इंटर्नीज को पुलिस की जानिब से अवामुल नास को दी जाने वाली सहूलियात, खिदमात, कानूनी मामलात, जदीद एप्स और टेक्नोलॉजी का तरीकाकार समझाया गया है जिसको नौजवान नस्ल अपनी और अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सके। आरपीओ साहिवाल ने बताया कि यूथ इंटर्नशिप करने वाले तमाम तलबा तलबात को पुलिस के मुख्तलिफ अमूर, दफातर, खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज, मिसाक मरकज, पुलिस लाइन्स, सेफ सिटी और थाना जात का विजिट कराया गया और ब्रीफिंग भी दी गई जिससे न सिर्फ पुलिस का मुस्बत इमेज कायम होगा बल्कि पुलिस अवाम दोस्त जैसी मजबूत फिजा भी कायम होगी। मजीद कहा कि यही वो नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने इस मौका पर कहा कि यूथ इंटर्नशिप का मकसद यूथ को पुलिसिंग सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी, पुलिस की जानिब से अवामुल नास को दी जाने वाली सहूलियात और कानूनी मामलात समझाना है ताकि नौजवान नस्ल फायदा उठा सके। पालपुर से रिपोर्ट करें सजाद हुसैन बोतला। सब्जी मंडी के करीब क्रेन ने राह चलते नौजवान को कुचल डाला। क्रेन ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर नाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने क्रेन को कब्जे में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन पर जुल्म बर्बरियत रुकवाने के लिए आलमी बरादरी फौरी तौर पर अपना भरपूर किरदार अदा करे। डॉक्टर गजाला वाई तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीनी मजलूमीन से इजहार यकजहती रैली मुस्लिम लीग हाउस से टी चौक तक निकाली गई। रैली में सियासी मजहबी रहनुमाओं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तलबा तंजीमों ने शिरकत की। यकजहती रैली की क़यादत डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी ख़वातीन विंग मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर गजाला शाहीन वाई ने की। रैली के शुरा से डॉक्टर गजाला वाई ने कहा है कि फ़लस्तीनी मजलूमीन से इजहार यकजहती माली अखलाकी तावन करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मासूम बच्चों पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, अमन को तबाह कर दिया है। उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर इसराइली जाहिलियत का मुकाबला करना होगा। इसराइल से तमाम ममालिक ताल्लुकात खत्म करें और जंग बंदी के लिए इकदाम करें। रैली के इख्तिताम मौलाना शफी सईदी ने शहदाए फ़लस्तीन में अमन के लिए दुआ की गई। इस वक्त मौजूद है मियां चन्नू में, जहाँ पे गुलाम हैदर भाई की जानशीन पाकिस्तान की बेटी हज़ारों की तादाद में आप देख सकते हैं काफिला लेके निकली है इसराइल के खिलाफ। मजीद हम जानते हैं। आज अहालिया ने मियां चन्नू टी चौक पे इकट्ठे हैं सारे और हम इस वक्त इजहार यकजहती कर रहे हैं फ़लस्तीन की आवाम के साथ। जो जुल्म सितम इसराइल ने इस वक्त यहूदी लॉबी ने मिलकर फ़लस्तीन पर ढाए हुए हैं, हम उन पर सख्त एहतजाज करते हैं, सख्त मुखालफत करते हैं और अपनी इस्ताअत के हिसाब से हम उनके साथ का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला मुझे इसराइल के जुल्म सितम से बचाए और इस वक्त तमाम आलम इस्लाम को एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। फ़लस्तीन का साथ देना इस वक्त इस तरह बहुत जरूरी है। हर मुसलमान मुल्क को फ़लस्तीन के हक में आवाज उठानी चाहिए और प्रैक्टिकली तौर पर उनका साथ देना चाहिए। आज हम सब मिलकर फ़लस्तीन की आवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनसे हजारों मील दूर यहाँ पीछे यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे असातिज़ा कराम सिर्फ इसलिए यहाँ पे जमा है कि हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर सकें। इसराइल क्या किया गया जो जुल्म है इसको हम कभी नहीं भूल सकते। आप जानते हैं मैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, जब तक मैं खुद अपना कदम ऊपर नहीं उठाऊंगा तब तक हम फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। शामिल करते हैं नुमाइंदा शान भून की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद SHO थाना विनी के तारर मुजम्मिल अब्बास का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता रोज एक कार्रवाई के दौरान
मशहूर ज़माना मंशियात फरोश नासिर उर्फ नासरी मला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से मुबैना तौर पर 4 किलो मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। अपने कप्तान की हिदायत की रोशनी में माशरे के नासूर मंशियात फरोशों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। बयान SHO वनीके तारर मुजम्मिल अब्बास। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खौफनाक हादसा सांगढ़ नवाब शाह रोड पर रावतियानी के करीब कार और ट्रक में टक्कर लगने के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 शख्स जख्मी। तफसील के मुताबिक कार में एक ही फैमिली के 4 अफराद सवार थे, जो कि सांगढ़ के करीबी गाँव टंडो मिठा खान के रिहायशी हैं। जाँ बहक होने वाला शख्स कादिर बख्श कैरियू सांगढ़ पुलिस का जवान था। मरहूम की बीवी और 2 बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद सांगढ़ पुलिस तफ्तीश कर रही है। डिप्टी डीओ हेल्थ डॉक्टर अली हसन RHC बोसाल में हफ्ता सेहत के तहत लगाए गए कैंप में तमाम काउंटर्स का मुआयना किया और वहां पर आए हुए मरीजों से तिब्बी सहूलियात के बारे पूछा। RHC बोसाल में हफ्तावार सेहत के तहत कैंप लगाया गया। इस मौका पर डिप्टी डीओ हेल्थ डॉक्टर अली हसन ने कहा है कि महकमा सेहत की जानिब से 4 रोज़ा हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है, जो 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप्स THQ मलकवाल और तहसील के दीगर अस्पतालों में लगाए गए। इन कैंप्स में छोटे बच्चों, बड़ों और खवातीन का मुफ्त तिबी मुआयना, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री, वैक्सीनेशन, बुनियादी तशखीसी टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C, एड्स, शुगर और मलेरिया तशखीस और काउंसलिंग और तिब्बी रहनुमाई मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता सेहत मनाने का बुनियादी मकसद अवामुन्नास को बर वक्त इलाज मुआलजा के हवाले से आगाही फराहम करना है। हुजा शाह मुकीम की साबिक MPA जुगनू मोहसिन करमानी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। आइंदा MNA का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का अंदिया। गुज़िश्ता इलेक्शन भी उन्होंने आज़ाद हैसियत में जीत कर नून लीग में शमूलियत अख्तियार की थी। लंदन वापसी पर शानदार इस्तकबालिया रैली के शुरा से खिताब। देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम की साबिक MPA सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी ने आइंदा उकाड़ा ज़िला से MNA का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का इंदिया दे दिया। उन्होंने 2018 में MPA का इलेक्शन भी भारी मार्जिन के साथ आज़ाद हैसियत में ही जीता था। लंदन वापसी पर अपने हल्का इंतखाब में पहुँचने पर कारकुनों ने उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया जलसा के शुरका से खिताब करते हुए कायद अल मोहसिन ग्रुप ने कहा, और जो अजकल दे हालात ने यकीन मनो मैं लाहौर तो इत्थे आई हां मुल्तान रोड दे उत्ते जिथों हुणे ही एडे वड्डे वड्डे जलसे जुलूस निकले ने, एक झंडा नहीं मैनू नजर आया, एक झंडा नहीं मैनू नजर आया। क्यों नहीं आया? असी पागल हैं, असी अनजान बच्चे हैं। एक पार्टी दा जिंदा झंडा शायद लोग लाना चाहन उनकी इजाजत नहीं, ते दूसरी दा लोग लाना नहीं चाहते। सैयदा मेमनत मोहसिन अल मारूफ बीबी जुगनू मोहसिन ने कहा, हम आइंदा इलेक्शन में गरीब आवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का रास्ता रोकेंगे। आप लोगों ने मुझे MNA का इलेक्शन लड़ने का कहा, इस पर ज़िला उकाड़ा में हम ख्याल लोगों से मिलकर ज़रूर गौर करूंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं मिट्ठू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट एमनाबाद रोड धर्मकोट गांव में नई तामीर होने वाली 2 मंजिला इमारत गिर गई। तफसीलात के मुताबिक ग्राउंड और पहली मंजिल का लेंटर छत गिर गया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद दब गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने दोनों नौजवानों 18 साल अब्दुल्ला और 16 साल हुसनैन की लाशों को निकाल कर लवाहिकीन के सपुर्द कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू की 6 व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस इंजीनियर नवीद इकबाल भी मौका पर मौजूद थे। मकान की बलाई मंजिल का लेंटर गिरा, जिसके बायस ग्राउंड फ्लोर का भी लेंटर गिर गया। नाकिस मटेरियल की वजह से ये हादसा पेश आया और 2 कीमती जानें जाया हो गई। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट मानसहरा से। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इस्लाह की तरह मानसहरा में भी CNG स्टेशन को गैर मुआयना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मानसहरा से तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत से। जी यासिर, CNG बंदिश की बायस कहाँ मुश्किल दरपेश हैं, क्या लाया अमल है, अपडेट कीजिएगा। जी आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की कॉल पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह मानसहरा में भी CNG ओनर एसोसिएशन की तरफ से CNG की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ शहर भर के तमाम जितने भी CNG स्टेशन हैं इनको गैर महीना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है।
CNG کی مالکان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے CNG گیس کی قیمت میں 193% کا ناجائز اضافہ کیا گیا ہے۔ جب تک حکومت اپنا یہ فیصلہ واپس نہیں لیتی اس وقت تک صوبہ بھر کے تمام CNG اسٹیشنز کے ساتھ مانسہرہ میں بھی CNG اسٹیشنز بند رہیں گے۔ دوسری جانب CNG گیس پر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے ڈرائیوروں اور مسافروں کو بھی اس کے باعث جو ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں ملک محمد ارشد۔ آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق بصیر پور کے نواحی علاقہ چک دائم کے مہار میں کچھ دن پہلے SDO بصیر پور SHO منڈی احمد آباد انچارج ٹیم لیاقت علی بھٹا اور وابٹہ اہلکار بسلسلہ چیکنگ بجلی چوری ہمراہ پولیس نفری منڈی احمد آباد سکنہ چک دائم کے مہار پہنچے تو مسمی محمد احمد ولد احمد بخش نے بجلی کے پول کو ٹیپر کر کے ڈائریکٹ لائن سے کنڈی لگا کر اپنے گھر میں بجلی چوری استعمال کر رہا تھا۔ موقع پر ٹیم نے ڈائریکٹ کنڈی کی تصویریں اور ویڈیو بنا لی۔ محمد احمد کے خلاف مقدمہ درج۔ منڈی احمد آباد تھانہ میں محمد احمد ولد احمد بخش گناہگار پائے گئے۔ اب وابٹہ اہلکار کے خلاف مختلف فیس بک پر کرپشن کی پوسٹیں لگوا رہا ہے اور مختلف نمبروں سے کالیں کر کے دھمکیاں اور بلیک میل کر رہا ہے۔ ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ رخ کرتے ہیں اوباڑوں کا، جہاں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ 2 ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت شبور شہباز شر کے نام سے ہوئی اور ایک ملزم جس کا نام حنیف رند بتایا جاتا ہے۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزم جرم کے ارادے سے مسوا پر کھڑے تھے اور پولیس کو دیکھتے ہی پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے خود کو بچانے کے لیے جوابی کارروائی کی جس کے نتیجے میں 2 ملزم زخمی اور 4 ملزم فرار ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزموں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں اوباڑو جہاں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا اور 2 ملزموں کے زخمی اور 4 کے فرار ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے اپنے بیورو چیف طیب اوان کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق DPO اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی ہدایات پر اٹک میں فرینڈز آف پولیس سیمینار کا انعقاد۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، اقلیتی برادریوں سے کرسچن، سکھ اور ہندو برادری کے ممبران نے شرکت کی۔ تقریب میں انچارج برانچز نے پولیسنگ کے حوالے سے لیکچرز دیے۔ تقریب میں شرکت کرنے والے ممبران کو DPO آفس اٹک اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا وزٹ کروایا گیا۔ فرینڈز آف پولیس کا مقصد شہریوں کو مؤثر پولیسنگ جرائم کی روک تھام، تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک اور دیگر معاشرتی مسائل کے حل اور کمیونٹی پولیسنگ کے لیے معاون بنایا ہے۔ DPO اٹک فرینڈز آف پولیس معاشرے کی بہتری، جرائم کی نشاندہی اور تدارک میں بطور ذمہ دار شہری بہتر طور پر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوٹودو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ سرکل کے تمام تھانوں میں تعینات PQR رضاکاروں نے نت نئے سکینڈل منظر عام پر سرکل کے تمام تھانوں کے PQR پولیس کے وردی پہن کر منشیات فروشوں کے ساتھ یارانے نبھانے لگے۔ تھانہ سٹی میں تعینات رضاکار شاہد شاہ کی بدنام زمانہ منشیات فروش لال بیگن کے ساتھ یارانگی۔ منشیات فروش کی گود میں سر رکھ کر تصویر وائرل کر دی۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی نوکری سے برطرف ہونے کا خوف۔ سرکل کے تھانوں میں رضاکاروں کی موجیں ہی موجیں۔ پولیس کی وردی پہنے یہ رضاکار پولیس کے لیے بدنامی کا باعث بن گئے۔ سرکل کے تمام رضاکاروں کی جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں، قہبہ خانے چلانے والوں کے ساتھ پکی یارانگی۔ تھانہ میں اپنا قبضہ جمائے بیٹھے یہ رضاکار پولیس کے لیے بھی پریشانی کا باعث۔ جرائم پیشہ منشیات فروشوں، قہبہ خانوں یا جوئے کے اڈے پر پولیس کارے رضاکار یاریاں نبھاتے پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں جس سے پولیس خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ محکمہ پنجاب پولیس کے لیے بدنام کا باعث بننے والے ان رضاکاروں کا فوری تھانوں میں داخلہ بند کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آنے والے شہریوں کے بہترین ویٹنگ ایریا کا افتتاح کر دیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ویٹنگ ایریا کا افتتاح DPO سیالکوٹ حسن اقبال، DSP ٹریفک شاہد محمود اور ڈونر نے کیا، جبکہ آفیسرز نے ویٹنگ ایریا کا وزٹ کیا۔ جبکہ یہ ویٹنگ ایریا ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے شہری 4924 کی سہولت اور آسانی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دوران شاندار انتظار گاہ میں اپنے نمبر کا انتظار کریں اور یہاں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے آرام دہ کرسیاں، پینے کے صاف پانی، کولر، پنکھے اور دیگر سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ اس موقع پر DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال اور ڈونر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سیالکوٹ پولیس خدمت مرکز کی جانب۔
جو ہمارے شہری ہیں جو لیگل ایج پر پہنچتے ہیں لائسنس کی، ہم نے ان کو ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دینا ہے، اور الحمدللہ 24 گھنٹے جو ہے یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب لوگ آئیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کے لیے جو ہے وہ بہترین فیسلٹیز ہوں، ان کو پریشان نہ ہونا پڑے دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، رات میں۔ جب بھی وہ آئیں تو ان کو باعزت طریقے سے بٹھایا جائے اور ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، SOPs کے مطابق جو وہ ہو۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ جو اپنا ویٹنگ ایریا ہے سیالکوٹ میں، اس کو اوپن کر دیا ہے۔ اب لوگ بجائے راستوں میں کھڑے ہوں، دلانوں میں کھڑے ہوں یا درختوں کے نیچے کھڑے ہوں اور ویٹ کریں اپنی باری کا، تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت کاوش کی ہے۔ الحمدللہ اپنے پرائیویٹ ڈونر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے کاوش کی ہے۔ تو اب سیالکوٹ کے جو ہمارے ویور عوام ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جب بھی وہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو جو ہے ان فیسلٹیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ڈونیٹ کیا ہے اس کو نظام سنگھ پرائیویٹ لمیٹڈ نے، اور میں اپنی تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیالکوٹ کے شہریوں کے لیے ایک بڑی اچھی سہولت، جو لائسنس بنانے کے لیے لوگ یہاں پہ آئیں گے ان کو ایک باوقار ہم نے جگہ بنا کے دی ہے پولیس کے تعاون کے ساتھ، اور میں دوبارہ سے اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی پولیس کا تھینکس بولتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے اور یہ ہم نے کام مکمل کیا۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق سابق گورنر پنجاب سید احمد محمود کے صاحبزادے مختوم سید علی محمود خان بیلا آمد۔ لئی صدر علمدار حسین کی قیادت میں امام بارگاہ خان بیلا میں مختوم سید علی محمود نے سید سجاد حسین نقوی تحصیل صدر عزاداری ونگ خان بیلا کے بھائی سید صابر حسین نقوی، محروم غلام عباس زرگر کی پھوپھی مرحومہ کی تعزیت کی، اور اس موقع پر ضلع صدر سید علمدار حسین کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ 169 کے امیدوار MNA مختوم سید مرتضی محمود کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد قاضی احمد سعید کے ڈیرہ پر PTI مختصر قیام کے سرگرم انتہائی اہمیت کے حامل احسان احمد درانی شیخ رشید کے قریبی ساتھی نے PTI چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مختوم سید علی محمود نے احسان درانی کو اپنے دست مبارک سے پیپلز پارٹی کا مفرل پہنایا اور پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت، خلق علاقے کی تعمیر و ترقی کی خاطر سیاست کی۔ اس موقع پر موجود منیر خان ڈاہر، کوارڈینیٹر مختوم مرتضی، علمدار ڈسٹرکٹ صدر اہل تشیع سید حماد شاہ، ملک عظیم بخش نائٹ، قاسم خان ایڈوکیٹ، رانا زاہد اقبال اون نیوز رپورٹر، نعمان خان جتوئی، عطا حسین جام نذیر بالی، رئیس منور قاضی، کلیم اللہ قاضی، سجاد امین قاضی، باسم سراج، رئیس آصف قاضی، حسن سراج، محمد الیاس ایڈوکیٹ، وائس چیئرمین امین نواد دیگر شامل تھے۔ آراولہ میں قبولہ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ڈکیت گینگز کے 20 کارندے گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان سے 3 کروڑ سے زائد مال مسروقہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ آراولہ سے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ آریوالہ میں DPO پاک پتن طارق ولید کی سربراہی میں تھانہ قبولہ SHO زمان رشید وٹو نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے والے 20 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 کروڑ روپے مالیت کا وارداتوں کے دوران چھینا گیا مال مسروقہ برآمد کر کے، جن میں نقدی، موٹر سائیکل، طلائی زیورات، موبائل فون اور ایک عدد کار اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر SP انویسٹیگیشن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، DPO پاک پتن طارق ولید کی زیر نگرانی تھانہ قبولہ پولیس میں ڈکیتی اور رازداری کی 110 سے زائد وارداتوں میں ملوث پولیس کو مطلوب 7 خطرناک گینگز جن کی تعداد 20 ہے گرفتار کر کے مختلف وارداتوں میں سے چھینا گیا 3 کروڑ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ، جس میں 1 عدد کار، 64 موٹر سائیکلز، طلائی زیورات، نقدی رقم اور فون برآمد کیے ہیں۔ یہ گینگ ضلع پاک پتن اور دیگر اضلاع میں بھی ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ان کے پکڑے جانے کی وجہ سے ان گینگ کی گرفتاری سے علاقہ تھانہ قبولہ، سرکل آراولہ، پاک پتن اور گرد و نواح کے اضلاع میں بھی سنگین وارداتوں میں کمی آئی ہے، اور آج یہ برآمد کیا ہوا 3 کروڑ سے زائد مسروقہ مال
आज असल मालकान के हवाले कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान पाकपतन और दीगर अजला में डकैती की वारदातों में मुलविस हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत, थाना सिटी हासिलपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियती चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद के लिए डीएसपी हासिलपुर की सरबराही में एसएचओ सिटी हासिलपुर ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आसिफ लुंडा गैंग सरगना समेत गिरफ्तार अरकान में आसिफ और इरफान शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपए मालियती चोरी शुदा 9 अदद मोटरसाइकिल बरामद शुदा मोटरसाइकिल जरूरी कार्रवाई के बाद मुद्दई मुकदमात के हवाले किए जा रहे हैं। शहरियों को रिलीफ मुहैया करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। डीपीओ मुलजमान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास डीपीओ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिटी हासिलपुर पुलिस को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। भारी मिकदार में मंशियात बरामद, मुकदमात दर्ज। भावलपुर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मोहम्मद बख्श को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर मुलजिम से दौरान तलाशी 2200 ग्राम अफ्यून बरामद। बहावलपुर जबकि दूसरी कार्रवाई में सिविल लाइंस पुलिस ने मंशियात फरोश आसिफ उर्फ बिच्चू को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर मुलजिम से दौरान तलाशी 2400 ग्राम चर्स बरामद। बहावलपुर सिविल लाइंस पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। बहावलपुर मजीद तफ्तीश जारी। बहावलपुर समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।